हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम डे 11 पे हैं, जो हमारी पजल की सीरीज है उसका। और आज हम एक बहुत बढ़िया सवाल देखेंगे जो कि अनसर्टेन पर्सन सिटिंग का है। और जैसा आप अनसर्टेन पर्सन सिटिंग में देखते हैं कि आपको एक रो मिलती है, यहाँ पे 3 रोज का सवाल है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, उन्हें पढ़ के समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। तो आपने अगर इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, चैनल पे देख लीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसकी स्टेटमेंट्स को समझने में। वरना आप इस तरह के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन फंसा देते हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए, जो स्टेटमेंट, जो कंडीशन यहाँ से लिखी गई है, ऊपर जो स्टेटमेंट है उसे पढ़ें। तो कह रहा है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि किसी लीनियर रो में बैठे हुए हैं, पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हमारे पास यहाँ पे जो रोज हैं वो 3 रोज हैं। तो 3 रोज में जो पर्सन्स बैठे हुए हैं सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग हैं, मतलब आमने सामने फेसिंग नहीं है, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग हैं। और एक 3 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। लिखा है सारे जो पर्सन्स हैं नॉर्थ फेस करें और हर एक रो में कम से कम 5 सीट्स हैं ही, मतलब 5 से कम सीट किसी भी रो में नहीं है। और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो सीट्स हैं और पर्सन है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अनसर्टेन में सीट्स हो सकती हैं जिसपे कोई पर्सन ना बैठा हो या फिर उसके बारे में जानकारी ना हो कि वहाँ पे कौन बैठा है, लेकिन नॉन पर्सन्स केवल कुछ ही प्राप्त होते हैं। तो सीट्स कई सारी हो सकती हैं, उसमें जो पर्सन्स बैठे हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है अनसर्टेन, इसलिए लोग गलतियां करते हैं। जो आपका प्रिजम्पशन होता है वही यहाँ पे गलती करवाता है। और कैसे गलती होगी, अभी हम जब कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कंडीशन पे आते हैं। अब कंडीशन ही बची हुई है और हमारे पास कुछ है नहीं। यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पैरेलल सी रोज बना रखी हैं। किस लिए? कि अगर पॉसिबिलिटी की कंडीशन होगी तो हम इनको यूज़ कर पाएंगे, और नहीं हुई, अगर एक ही कंडीशन आपकी चल रही है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे केवल उतने को ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या कहती है? सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब उसके आगे देखिए कॉमा लगा है, फिर आता है हु सिट्स बिहाइंड वाई, कि वाई के पीछे कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। और डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सी है। तो इस कंडीशन को सबसे पहले हम लिखते हैं, क्योंकि हम इसको बना तो सकते नहीं है कि हम एग्जैक्टली बता दें कौन कहाँ पे है। तो y इसके ठीक नीचे d, और d के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? c। फिर है द इमीडिएट लेफ्ट सीट ऑफ p हु सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द साउदर्न मोस्ट रो इज वैकेंट। साउदर्न मोस्ट रो जो होगी, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपके सामने मान लीजिए 3 रो हैं, तो हम नंबर डाल दें, रो नंबर 3, 2 और 1, है ना, ऐसे। तो साउदर्न मोस्ट कौन सी होगी? रो नंबर 1। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी होगी? रो नंबर 3। ऐसे कंडीशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसे समझना। क्या कहा जा रहा है इसमें? क्या कह रहे हैं कि P जो कि बैठा है एक्सट्रीम एंड पे, और कौन से एक्सट्रीम एंड पे? जो साउदर्न मोस्ट रो है उसकी जो इमीडिएट लेफ्ट सीट है वो क्या है? वैकेंट है। ऐसे इसको समझना है। तो हमको पता है कि साउदर्न मोस्ट अगर हम कहेंगे तो रो नंबर 1 की बात हो रही है। तो यहां पर P एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ। आप कहेंगे सर राइट एंड पे क्यों बिठाया? इधर भी तो बिठा सकते थे। बिल्कुल बिठा सकते थे, क्योंकि लेफ्ट और राइट कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन आपको जब ये पता है कि इसके लेफ्ट में एक सीट वैकेंट है, तो एक सिंपल सी बात नहीं आती है कि P वाला कभी लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता, क्योंकि फिर उसके बाद अगर एक सीट खाली पड़ रही है तो फिर ये एक्सट्रीम एंड पे कहां बैठा हुआ है ना? समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां पर एक सीट क्या आ जाएगी? वैकेंट। यहाँ पे ये वैकेंट सीट को मैं ऐसे VC ऐसे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वैकेंट सीट दिखाना जरूरी है। लिखा है W हु इज एडजेसेंट टू V। W V के एडजेसेंट में है, तो आप इसे लिख लीजिए कि W और V क्या एडजेसेंट है। अब नेक्स्ट क्या बात कह रहा है कि सिट्स बिहाइंड द वन एडजेसेंट सीट ऑफ S। तो क्या कह रहा है कि जो W है वो किसके बिहाइंड बैठ रहा है? जो वन ऑफ द एडजेसेंट सीट है S की, उसके। तो मतलब अगर S कहीं पर भी बैठा होगा, उसके एडजेसेंट सीट जो भी होगी, मतलब लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकती है, उसके ठीक नीचे कौन बैठा हुआ है? W बैठा हुआ है। ये कुछ ऐसी कंडीशन है। आगे देखिए क्या है, J हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ G। J कहां पे है? G के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ I। खुद J I के राइट में थर्ड है। यहां पर जो कंजंक्शंस लगे हुए हैं, उनका कॉमा लगे, उनका बहुत ज्यादा योगदान है। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे
कौन किसके राइट में बैठा हुआ है, किसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे लिखा है जे, फिर कॉमा, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, पहले जे के बारे में बता दिया गया और फिर यहां पे कुछ जोड़ा नहीं गया, हु विच कुछ नहीं, तो इसका मतलब अभी भी बात किसकी हो रही है, जे की ही हो रही है। सिट्स द थर्ड टू द राइट ऑफ आई, तो आई के राइट में थर्ड पे कौन बैठा हुआ है, जे, और जे और क्या जानकारी दी जा रही है, जी के राइट में बैठा हुआ है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। फिर आगे बढ़ें, क्या करें, ई सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ई किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, फिर कॉमा लगा के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। यहां पे आपको ये ऐसा भी लगेगा, अरे यहां पे कुछ छूट गया क्या, कौन किसके सेकंड में, तो इसका मतलब जब कॉमा लगा और कुछ नहीं लिखा, ई के बारे में ही बात हो रही है। यही मैं आपसे कह रहा था, कंडीशन जो लिखी हुई हैं उनको इंटरप्रेट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो ई क्या है, एक एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है और कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में सेकंड पे बैठा हुआ है, तो ई एक एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है और वी के राइट में सेकंड पे बैठा हुआ है। इसका मतलब हमको ये भी पता चलेगा कि जो ई होगा वो किसी ना किसी राइट एक्सट्रीम एंड पे ही बैठा होगा, लेफ्ट पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर लेफ्ट पे जाएगा वो तो फिर वी को कहाँ पे आप रखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, जी सिट्स बिहाइंड वी, हु सिट्स बिहाइंड बी, मतलब क्या कर रहा है, जी वी के पीछे या नीचे बैठा हुआ है और वी क्या है, बी के नीचे बैठा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि ये बी, इसके नीचे वी और इसके नीचे जी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नो सीट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ई, ई के सामने कोई भी सीट नहीं है, तो ई के सामने कोई भी सीट नहीं है। लिखा है एक्स इज एडजेसेंट टू वाई, हु सिट्स नाइदर इन द नॉर्दर्न मोस्ट रो नॉर इन द सदर्न मोस्ट रो। एक्स क्या है, वाई के एडजेसेंट बैठा हुआ, मतलब लेफ्ट राइट कहीं भी होगा, ना तो नॉर्दर्न मोस्ट में है, मतलब ना तो 3 पे है ना तो 1 पे है, मतलब रो नंबर 2 पे होगा। तो इसको भी आप ऐसे ही बना लीजिए, एक्स और वाई, और ये कौन सी रो में होंगे, रो नंबर 2 में। अगली कंडीशन है, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, हु सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट रो। एस कहां पे बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन बता रही है कि एस बैठा हुआ है जेड के लेफ्ट में थर्ड पे, और ये कहां बैठे हुए हैं, रो नंबर 3 में। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन है, द एडजेसेंट सीट्स ऑफ आई आर वैकेंट, आई की जो एडजेसेंट सीट्स हैं वो कैसी हैं, वैकेंट है, मतलब इनमें कोई बैठा नहीं है, सीट्स हैं लेकिन वैकेंट है। फिर क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द एडजेसेंट सीट्स ऑफ बी एंड वी आर वैकेंट, वन ऑफ द मतलब कोई भी, उनमें से कोई भी जो सीट होगी बी की, मैं दोनों तरफ ऐसे लगा देता हूं, ये क्या है, वैकेंट है। वैकेंट होने का मतलब सीट्स होंगी, मतलब ये खुद एक्सट्रीम पे नहीं है, कोई ना कोई लेफ्ट राइट में से एक वैकेंट होगी। फिर लिखा हुआ है द सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स इज वैकेंट, एक्स के इमीडिएट राइट की जो सीट है वो क्या है, वैकेंट है। अब इसका मतलब क्या होगा, अभी हमने यहां पे देखा था एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट बैठे हुए हैं, तो अभी हमने लेफ्ट राइट का नहीं पता चला था, लेकिन अब पता चल जाएगा। कैसे, हमें पता है कि एक्स के इमीडिएट राइट की सीट क्या है, वैकेंट है, तो वाई कहां पे होगा, एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा कनेक्शन भी लगा लेंगे तो और ज़्यादा बेटर आप कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो कंडीशंस आ रही हैं, मेरे ख्याल से उससे कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो हम इसे भी एक कंडीशन के तौर पे ही लिख लेते हैं, क्योंकि उससे कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी वाला कहाँ पे है, रो नंबर 1 के राइट एक्सट्रीम एंड पे है, और पी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, वैकेंट सीट है। हटा देता हूँ मैं ऐसे, क्यों हटा रहा हूँ, रीजन ये था कि मुझे लग रहा था कि पी से लेकर कुछ और कनेक्टेड कंडीशन हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ हो, तो कुछ ना कुछ पता चल पाएगा, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो वहां पे रहेगा तो वो दिक्कत करेगा कि हम आगे पीछे कहां से शुरुआत करें, उसमें परेशानी हो सकती है। अब ये तो हो गया, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सब कुछ आ जाता है आपकी कंडीशंस पे। कौन सी कंडीशन पकड़ें, कहाँ से चलें कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ हासिल हो और वहाँ से हम आगे बढ़ सकें। तो हम अगर कंडीशन को देखें तो हमारे पास एक ये कंडीशन है, जैसे Z और S वाली, कि आप Z को यहाँ रख दीजिए, 3 का गैप छोड़ करके S रख दीजिए, फिर S के इमीडिएट राइट में, सॉरी इमीडिएट राइट या लेफ्ट में किसी के नीचे W आ जाए, लेकिन फिर वो पॉसिबिलिटी पैदा करेगा, है ना। यहाँ से भी कर सकते हो आप, W के फिर बगल में V आप रख दो, लेकिन V को लेकर के भी है कि राइट या लेफ्ट कहाँ पे रखा जाए, तो और पॉसिबिलिटी को क्रिएट करेगा वो। ओके, फिर एक पॉसिबिलिटी B और V वाली ये भी है कि B के लेफ्ट में या राइट में, मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक कंडीशन आपकी ये है कि आप B, V और G वाली से स्टार्ट कर दो, आपको एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सबसे ऊपर B होगा, फिर V है, फिर G है।
जी से आप इस कंडीशन को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ये तो पक्की कंडीशन है कि ये कनेक्ट हो जाएगी, आई जी जे ये कनेक्ट हो जाएगी। और फिर बचेगा कि आपके पास वी और डब्ल्यू वाली कंडीशन, मतलब पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी बन के ही रहेगी, चाहे मैं इधर से करूं चाहे यहाँ से शुरू करूं, 3-4 पॉसिबिलिटीज़ बन के ही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसी से लेके चलें। तो मैं क्या करूं, बीचों बीच ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि मुझे क्या पता है कि जो बी है वो आपका किसी भी एक्सट्रीमेंट पे नहीं है, तो यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ पे वी लिख देता हूँ और यहाँ पे जी लिख देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जी लिख देता हूँ। ओके, तो बी वी और जी एक दूसरे के नीचे आ गए। फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जे लिख सकता हूँ, फिर 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। आई लिखने के साथ मुझे ये कंडीशन भी फुलफिल करनी है कि आई के दोनों तरफ ये क्या है, वैकेंट सीट है ना। तो मतलब ये भी वैकेंट सीट है और इधर आ जाऊँ तो ये भी वैकेंट सीट है, मतलब यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं, कोई नॉन पर्सन नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं डब्लू वाली कंडीशन से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार डब्लू इधर हो जाए, एक बार डब्लू इधर हो जाए। ये भी कंडीशन हो सकती है कि एक बार राइट में हो जाए, एक बार लेफ्ट में हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि बी और वी के किसी एक तरफ क्या है, वैकेंट सीट है, तो फिर ये 4 केस पैदा कर देगा कि अगर यहाँ पे 2 केस होगा, 2 केस यहाँ से होगा, तो उससे फिर आपका क्वेश्चन लंबा ही होगा, लेकिन करना पड़ेगा ही, सवाल लंबा है। तो चलिए यही कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा। क्या चीज़ देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गैप लगा दिया है ये 2 केसेस का, तो अब पॉसिबिलिटी कैसे लेंगे कि हम कह देते हैं एक बार वी यहाँ पे वैकेंट सीट है और फिर यहाँ पे वैकेंट सीट है ना। एक बार बी के आ इधर, एक बार वी के आ इधर। अब इसी से आपकी और सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं। कैसे, देखिए, अब मैं एक और यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ और मैं इसको और बना ही दे रहा हूँ। जितनी कंडीशन की ज़रूरत होगी आगे देख लेंगे, और पड़ेगा तो नीचे रो खींच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से ऐसी ही कंडीशन लगाते हैं कि क्या हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा जी। यहाँ तक तो कोई ऐसी कंडीशन में दिक्कत वाली बात है नहीं, ये वैकेंट है और ये भी वैकेंट है। यहाँ पर अभी हमने वैकेंट छोड़ा था, अब एक मैं वैकेंट यहीं पे छोड़ रहा हूँ और इधर वाली जो रो थी, यहाँ पे एक बार वी के सामने वैकेंट था, एक वैकेंट यहाँ पे आ गया, मतलब अब इधर डब्लू आ सकता है। तो आप चाहें तो इसको साथ में बनाते भी रहें कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। फिर एक और पॉसिबिलिटी आपकी इसी तरीके से चलेगी कि यहाँ पे आपने बी को रखा, यहाँ पे वी को और यहाँ पे जी को, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे, एक का गैप छोड़ करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, ये वैकेंट है, यहाँ पे वैकेंट है। अब यहाँ पे जो वैकेंट वाली 2 केसेस थे पूरे हो गए, तो मैं क्या कह दूँ, ये वाली सीट क्या है, वैकेंट है। आप चाहें तो इसे नीचे ही लिख लें क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, तो ये क्या हो गई, वैकेंट हो गई। अब अगर ये वैकेंट है तो मेरे पास एक केस यहाँ पे है कि ये वाली वैकेंट हो जाए और ये वाली खाली रहे, ये आ गया डब्लू। फिर से सेम एक और केस, बी और यहाँ पे जी और सॉरी बी, यहाँ पे वी और यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे, यहाँ पे एक का गैप छोड़ करके आई, ये भी वैकेंट है और ये भी वैकेंट है। अब यहाँ पर अगर हमारे सामने एक वैकेंट सीट थी और यहाँ पर वैकेंट सीट आ गई, तो एक ही केस बच रहा है जो है इस वैकेंट सीट का। तो यहाँ पे वैकेंट सीट होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। तो हमने डब्लू को भी इस तरह से लगा दिया। आपको समझ में आया क्या, हमारे पास बी और वी को लेकर के 2 केसेस थे कि 2 वैकेंट सीट यहाँ पे हो सकती थी, यहाँ पे, तो उसके भी अपने केसेस थे कि यहाँ पे वैकेंट सीट हो तो बी की वैकेंट सीट यहाँ पे भी हो सकती थी, या फिर यहाँ पे वैकेंट हो तो बी की वैकेंट सीट भी उधर हो सकती थी। तो इसीलिए हमें इतना इसको करना पड़ा। अब अगर मेरा इतना सब कुछ हो गया है तो मैं अगली कंडीशन पे चल के देखता हूँ कि और इसमें हम क्या अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वी को और डब्ल्यू को लगा दिया, तो हम एस को क्या अरेंज कर सकते हैं, एस का जो भी पड़ोसी होगा उसके ठीक नीचे डब्ल्यू है। अब लेफ्ट और राइट कुछ भी हो सकता है। और इस वाली कंडीशन को भी ध्यान रखना है कि एस कहां पे बैठा हुआ है, जेड के लेफ्ट में थर्ड पे, ऐसा। तो अब हम आते हैं इस कंडीशन पे कि यहां पे मान लीजिएगा डब्ल्यू है तो बी की जगह पे एस होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, लेफ्ट और राइट कहीं भी हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना है हम यहां पर भी एस को रख सकते हैं। इस जगह पे अगर मैं एस को यहां पे रखूंगा तो क्या होगा, एस अगर यहां पर है तो इसका जो पड़ोसी है उसके ठीक नीचे क्या है, डब्ल्यू है। और यहां से अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 तो यहां पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा।
मतलब इस वाली कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ओके, अगली कंडीशन आपकी क्या है, अच्छा v से भी एक कंडीशन कनेक्ट है e वाली, v के राइट में सेकंड पे क्या है, e है, तो v यहाँ पे है, एक तो ये खाली स्थान है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, और ये इसका एक्सट्रीम एंड हो गया। ओके, सेम चीज आप यहाँ पर भी लागू कर दीजिए, यहाँ पे आपका w आया है तो यहाँ पे b तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, इस जगह पे s, और फिर आगे बढ़िए तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, और फिर v के राइट में सेकंड पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर w है इस जगह पे, तो हम जानते हैं कि अगर w इधर है तो s कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, और v के राइट में सेकंड पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर ये खाली स्थान है, w यहाँ पे है, तो एक का गैप छोड़ करके यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पर तो वैकेंट सीट है, z नहीं आ पाएगा, तो आपका एक केस तो ऐसे ही खत्म हो गया, एक केस खत्म हो गया। आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, है ना, ये केस आपका खत्म, क्योंकि यहाँ पे z आने की जगह ही नहीं। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे आपने e को बिठा लिया, b s और z को बिठा लिया। अब इसमें एक कंडीशन ऐसी है जिसका अगर आपने ध्यान दिया होता तो दो और पॉसिबिलिटीज कट गई होती। कौन सी कंडीशन है पता है, ये वाली, ई के सामने कोई भी सीट नहीं है, ई के सामने कोई भी सीट नहीं। इसे आप दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते थे जब आप लिख रहे थे। कैसे, एक तो आप ये सोचते कि ई के सामने कोई सीट नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ई वाला कहाँ पे है, नॉर्दर्न मोस्ट पे है, कि सबसे ऊपर वाली रो पे है, तभी तो उसके सामने कोई सीट नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर एक पर्सन के सामने कोई दूसरा पर्सन बैठा हो, ऐसा नहीं लिखा क्वेश्चन में। तो अगर कह रहा है कि ई के सामने कोई सीट नहीं है, और यहाँ पे देखिए ई के सामने क्या आ रहा है, एस आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ भी ई के सामने एस आ रहा है, ये भी गलत हो गया। मतलब यहां तक की जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी की सारी क्या हो गई, गलत हो गई। अब बच रही केवल एक पॉसिबिलिटी, क्यों, यहां पे ई के सामने अभी तक कोई सीट है नहीं, और ना तो कुछ ऐसा लिखा है जेड के बगल। अब यहां पे ये भी ध्यान रखना था कि अगर यहां पर कोई वैकेंट सीट भी होती ना ई के सामने, तब भी गलत हो जाता, पर्सन बैठा है तब तो गलत हो ही गया है, लेकिन ई के सामने वैकेंट सीट भी होती तो भी गलत हो जाता, क्योंकि लिखा गया है ई के सामने कोई सीट ही नहीं है, तो पर्सन कहां से होगा। अब अगर पहली वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही चल रही है ना, इसमें सब कुछ सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं क्या क्या और इसमें बाकी है। तो एक कंडीशन आपकी यहाँ पर ये भी आती है, एक्स और वाई वाली हमारे पास थी। एक्स के लेफ्ट में क्या है, वाई है, और एक्स क्या है, वैकेंट है, और हमें ये पता है वाई के नीचे क्या है, डी है, और फिर उसके नीचे उसके बगल में क्या है, सी है। ओके ओके, और एक कंडीशन आपकी ये पी वाली है। पी वाला कहाँ पे है, रो नंबर 1 में है, और पी के बगल में वैकेंट सीट है। ठीक है, पी के बगल में वैकेंट सीट है और ये रो 1 में है। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, पी के बगल में वैकेंट सीट है और ऐसा है, तो यहाँ पर तो हम पी को रख नहीं सकते ना, जे के बगल में नहीं रख सकते, तो हमें एक वैकेंट सीट ऐसे करनी होगी, और यहाँ पर हम पी को रख पाएंगे, तभी रख पाएंगे, वरना नहीं रख पाएंगे। अब इसके बीच में दो से अधिक सीट नहीं हो सकती थी, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे बढ़ें, नेक्स्ट हम इस पी वाली कंडीशन से अगर सेटिस्फाई कर लिए हैं तो इस वाई सी डी और एक्स और वाई वाली कंडीशन को सेट कर लें। कैसे सेट कर सकते हैं हम इसे कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं कि अगर मुझे y को रखना होगा तो मैं y को कहाँ पे रख सकता हूँ। y को क्या मैं ऊपर रख सकता हूँ कहीं भी, क्योंकि अगर मैं इधर रखूंगा तब तो गलत ही हो जाएगा। यहाँ पर भी एक वैकेंट सीट ही होगी, है ना, खाली जगह, यहाँ पे एक वैकेंट सीट होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हर एक रो में एटलीस्ट 5 यहाँ पे आने चाहिए, एटलीस्ट 5 सीट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 ही थी, तो 1 2 3 4। अब अगर मैं ऊपर यहाँ पे y रखता ना, तो इसके बगल में x भी रखना पड़ता। यहाँ पे अगर मैं y रखता तो फिर यहाँ पे क्या रखना पड़ता, x भी रखना पड़ेगा। और यहाँ पर खैर y तो रखा नहीं जाएगा, पहले x रखा जाएगा, फिर y रखा जाएगा, फिर y के नीचे c या d ऐसे करके आएगा। तो वो कंडीशन आपकी यहाँ पे नहीं बन रही। और y के लिए हमारे पास लिखा भी है कि y वाला किस पे होगा, सेकंड रो पे होगा। हाँ, तो खैर उतना झंझट की जरूरत ही नहीं थी। y वाला क्या है, सेकंड रो पे है। तो x के लिए क्या बताया गया है कि वैकेंट सीट है, तो मुझे अगर y को या x को रखना है तो यहाँ पे ये वैकेंट सीट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, x, और फिर यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, y, और y के ठीक नीचे कौन आ जाएगा, d, और फिर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, क्योंकि यहाँ पे रो खत्म नहीं होगी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, C। अब मेरे ख्याल से जाकर कि ये पूरी की पूरी कंडीशन
मतलब खत्म हुई, अब सारे के सारे पर्सन्स बैठ गए हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के सीन इतना है, या फिर कह सकते हैं कुल मिलाकर के केस इतना है कि आपको जो वैकेंट सीट है ना उनको बहुत ध्यान से समझना होगा। कहाँ पे वैकेंट सीट है, कहाँ पे सीट ही नहीं है, उसको बहुत ध्यान से समझना होगा। जैसे ये एक्स वाली कंडीशन थी, अब आप कह सकते हैं कि सर ऐसा कैसे होगा कि हम इनके बीच में केवल एक ही वैकेंट सीट रख रहे हैं, हम 10 क्यों नहीं रख रहे? तो अगर आप कंडीशन को ध्यान से पकड़िए या ध्यान से समझिए, ऐसा होता तो जैसे लिखा है ना कि एक्स के राइट में एक वैकेंट सीट है, अगर ऐसा होता तब इसके बीच में फिर तो अनगिनत सीट हो सकती हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर एक ही वैकेंट सीट लिखा है मतलब एक ही होगा, है ना। अगर ऐसा होता कि दो होती तो इसमें लिखता कि एक्स के राइट साइड में 2 वैकेंट सीट है, तो हमें 2 का स्थान छोड़ना पड़ता। इसी तरीके से हमने पी को भी सेट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंट सीट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन एक साथ बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट इसमें करेंगे तो आप कहेंगे तो अनगिनत सीटें हो सकती हैं इनके बीच में, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्वेश्चन की जो थीम है या फिर जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसे समझना पड़ेगा, और उसके अनुसार यही समझ में आता है कि अगर एक वैकेंट सीट है तो एक दिया गया तो मतलब एक ही होगी। तो अगर मुझे एक्स को बिठाना ही है तो फिर इधर एक वैकेंट सीट होगी, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, फिर नीचे डी और फिर यहाँ पे सी, ऐसा ही बैठेगा। फिर और ज्यादा हम नहीं जा सकते, इधर तो जा ही नहीं सकते थे। इधर आप अगर बिठाते एक्स वाई नहीं बैठ सकता था, ई तो क्या है एक्सट्रीम एंड हो गया था, तो वहां पे तो बिठा ही नहीं सकते थे। तो ये एक तरीका था। तो आपने देखा कितना मजेदार सा सवाल था, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, मतलब आप इसे खुद से एक बार करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कंडीशन को इंटरप्रेट करना कि वो कहना क्या चाहती हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस तरह के सवाल में। कहने को तो कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन दिमाग एकदम पंचर कर देने वाला ये सवाल है। तो आपको ये सवाल कैसा लगा? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस तरह की और वीडियोस ताकि आपको मिलती रहे, वरना फिर एक बार देखेंगे दोबारा वीडियो मिलती नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।